महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना बागियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के संबंध में भेजे गए नोटिस का जवाब देने के लिए आज शाम 5:30 बजे तक का वक्त दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को अयोग्यता नोटिस का जवाब देने के लिए 14 दिन का समय दे दिया है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। सभी को 5 दिन में नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। अब इस मामले की सुनवाई 11 जुलाई को होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि बागी विधायक इस मामले को लेकर पहले हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। इस पर उनके वकील ने कहा कि मामला गंभीर था, इसलिए सीधा यहीं का रुख किया। बागी गुट ने यह भी कहा कि डिप्टी स्पीकर की छवि जब संदेह के घेरे में है तो फिर वो उन्हें अयोग्य ठहराने का प्रस्ताव कैसे ला सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहले उन याचिकाओं पर सुनवाई होनी चाहिए जिनमें डिप्टी स्पीकर को हटाने की मांग की गई है। शिंदे गुट ने दावा किया कि उनके साथ 39 विधायक हैं और महाराष्ट्र सरकार अल्पमत में है, लेकिन डिप्टी स्पीकर सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, साथ ही घर और दूसरी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार यानी शिवसेना की तरफ से दलील दे रहे वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जान के खतरे की बातें बेबुनियाद हैं। सिंघवी ने कहा कि 1992 के एक केस में भी साफ कहा गया था कि जब तक स्पीकर कोई फैसला नहीं लेते तब तक कोर्ट में कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। सिंघवी की दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या जिस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो वो किसी सदस्य की अयोग्यता की कार्यवाही शुरू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अपने खिलाफ आए प्रस्ताव में डिप्टी स्पीकर खुद कैसे जज बन गए। कोर्ट ने पूछा कि क्या शिंदे गुट ने मेल के जरिए डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था जिस पर विधायकों के साइन थे। डिप्टी स्पीकर के वकील ने कहा कि ईमेल वेरीफाइड नहीं था, इसलिए उसे खारिज कर दिया गया। इस पर कोर्ट ने सख्ती से पूछा कि डिप्टी स्पीकर और विधानसभा दफ्तर को एक एफिडेविट दाखिल करना होगा, बताना होगा कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था कि नहीं, और आया था तो उसे खारिज क्यों किया गया। सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के डिप्टी स्पीकर के नोटिस पर 11 जुलाई शाम 5:30 बजे तक रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखे और सभी 39 विधायकों के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए, उनकी संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे। बागी विधायक एकनाथ शिंदे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लगभग सभी पक्षों को नोटिस दे दिया है, जिसमें डिप्टी स्पीकर, विधानसभा के सचिव, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस, शिवसेना विधायक दल के नेता अजय चौधरी, सुनील प्रभु आदि शामिल हैं। इस नोटिस का जवाब सभी पक्षों को 5 दिनों के अंदर देना है। फिर मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। शिवसेना के बागी मंत्री एकनाथ शिंदे ने इसे बाबा साहेब के हिंदुत्व और उनकी विचारधारा की जीत बताया है। आपको बता दें कि ये सियासी संग्राम महाराष्ट्र की सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। जानकारी के अनुसार आज बड़ी संख्या में शिंदे समर्थक सड़क पर उतरे और शिवसेना से बागी हुए नेताओं के समर्थन में प्रदर्शन किया। इसके अलावा राजनीतिक पार्टियों की बैठकों का भी दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।